अब हम क्या कहें, कैसे कहें? थोड़ा सा ईमानदारी से भजन स्वाध्याय सत्संग आरंभ कर दो। हरिगुरु संतों की कृपा से पद पद पर भगवान की अनुभूतियां होने लग जाती हैं। और लोग समझते ये हैं कि ये हमारे साधन का फल है। नहीं नहीं नहीं, साधन का फल नहीं है, ये भगवान की कलिकाल के जीवों पर जो अहेतुकी कृपा है उसका फल है। और ये अपने साधन का फल मानकर, अपनी अनुभूति मानकर लोगों के सामने बढ़ा चढ़ा कर उसे प्रस्तुत करने लग जाते हैं और फिर आकर रोते हैं, महाराज जी पहले ऐसा होता था, ऐसा होता, अब तो सब बंद हो गया, क्या हो गया? अरे भाई, कितने जल्दी भगवान अनुभूतियां कराते हैं हम कह नहीं सकते। अधिक नहीं, कम से कम 15 वर्ष हो गए होंगे। 15 वर्ष पुरानी घटना है ऋषिकेश की। नारायण जी बैठे हैं, ऋषिकेश की घटना है। स्वर्गाश्रम की कुटियां हैं, उनमें साधु संत रहते हैं भजन करने वाले। तो एक सन्यासी महात्मा रहते थे, द्रव्य का स्पर्श नहीं करते थे, पैसा नहीं छूते थे, किसी से कुछ याचना भी नहीं करते थे। और ऐसे अनेक संत होते हैं, वो भगवान सब काम चलाते हैं। वो पल्ली पार गए, गंगा पार करके गए, उधर कोई उत्सव होगा उसमें गए थे, कथा थी या उत्सव था उसमें गए, और वहां से लौट के आए, नौका से आ रहे थे इधर इस पार। वहां इतनी अच्छी बात है ऋषिकेश में कि साधु संतों से नौका वाले पैसा नहीं मांगते हैं, मुफ्त में उनको, हाँ कोई अपनी तरफ से दे दे तो ले लेंगे, मांगेंगे नहीं। और नौका वाले भी जानते थे कि महात्मा जी फक्कड़ हैं। और महात्मा बीच धार में जब नौका आई गंगा जी के, तो उनके मन में हुआ थोड़ा आचमन ले लें, नेत्रों से जल लगा लें। चश्मा उन्होंने निकाला, आचमन किया, बूढ़े महात्मा, चश्मा उनका गंगा जी में डूब गया चश्मा। ऋषिकेश में गंगा जी का प्रवाह कितना तेज है सब जानते हैं। वृद्ध महात्मा बिना चश्मा के वो चल ही नहीं सकते, देख नहीं सकते, और सूर्य अस्त होने वाले हैं। नौका वाले ने तो उनको पार कर दिया। अब उन्होंने सोचा कि हमारी कुटिया के लिए तो हमको चल के 1-2 किलोमीटर चल के हमको जाना पड़ेगा, और अब आंख से कुछ दिखता नहीं, अंधेरा होने वाला लगता, अब यहीं हमको बैठना पड़ेगा। गंगा जी के किनारे बैठ गए, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने लगे। अब मन में ये सोचे कि कोई पूछेगा यदि हमसे कि बाबा जी क्यों बैठे हो, कहें भाई हमें दिखता नहीं है, आंखों से कम दिखता है, और हमको हमारी कुटिया तक पहुंचा दो, तुम ज़्यादा दया आ रही हो तो कुटिया तक पहुंचा दो, बस इसी भाव से वहाँ बैठ गए। अपने मन की बात किसी से कही नहीं उन्होंने, और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने लगे। अभी पाठ पूरा नहीं हुआ था, पाठ पूरा होने वाला ही था, तब तक एक मछली आई मुंह में चश्मा पकड़ के, और वो गंगा जी के प्रवाह से कम 4-5 हाथ की दूरी पर बैठे थे। ऐसा नहीं कि धारा के समीप में बैठे, तो धारा के समीप में थोड़ा गीला होता है, तो सूखी जगह में बैठे थे वो मछली आई, और उनको तो दिखता नहीं था, उनको दिखा भी नहीं। वो मछली ऊपर चश्मा लेकर के तेज धार से पार करते हुए आई और उछल के कूदी उन स्वामी जी की गोद में गिरी मछली, और गिरी तो ऐसे हड़बड़ाए, उन्होंने देखा तो चश्मा, और तुरंत मछली कूद के फट गंगा जी में। माने 4-5 हाथ छलांग लगाकर मछली आई, चश्मा दे करके फिर गंगा जी में कूद गई। पुराणों में लिखा है कि वेदों का उद्धार करने के लिए भगवान का मत्स्यावतार हुआ। हम तो कहते एक अकिंचन महात्मा जिनका दर्शन हमने किया, उन महात्मा के लिए उनका चश्मा लेने के लिए भगवान का मत्स्यावतार हो गया।
ऐसी कितनी घटनाएं। अरे किसी मछली को क्या पड़ी कि किसी बाबा जी का कोई खाद्य पदार्थ हो तो मछली मुख में ले, चश्मा पकड़ने की क्या मछली को जरूरत, और फिर 4 हाथ उछलकर गोद में चश्मा गिराने का क्या प्रयोजन। आप केवल भगवान के सहारे हो जाओ, क्षण क्षण में आपको भगवान अपनी कृपा का अनुभव कराएंगे। और युगों में भगवान ने अपनी कृपा की खिड़की खोली थी और कलयुग में भगवान ने अपनी कृपा के द्वार खोल दिए हैं, अपनी कृपा का भंडार खोल दिया है। इसलिए नाभाजी का महावाक्य है, और युगनते कमल नयन कलयुग बहुत कृपा करी। अन्य युगों की अपेक्षा कलयुग में भगवान ने जीवों पर विशेष कृपा की है। आज भी अनेक भगवत प्राप्त संत इस धरती पर हैं, हम उन्हें पहचानते नहीं, हम उन्हें जानते नहीं। इसी कलयुग में भक्तराज नरसिंह मेहता को 52 बार भगवत साक्षात्कार हुआ। कितनी बार? 52 बार। आप सोचिए, सतयुग में बता दो, 10-20 बार भी बता दो। इसी कलिकाल में महाराष्ट्र के परम भक्त संत नामदेव जी महाराज को 56 बार भगवत साक्षात्कार हुआ। 50 और 6, 56 बार। इसी कलिकाल में संत तुलसीदास जी महाराज ने अनेकों बार भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन किया। कितने संतों को गिनाए। मीरा जी को तो अपने बचपन में ही, विवाह के पहले ही भगवत साक्षात्कार हो गया। मीरा जी ने तो सदैव भगवान के श्रीअंग में प्रवेश कर लिया। कितने भक्तों का स्मरण करें हम। भगवान कलयुग में सस्ते हो गए। पर बड़े दुख की बात है, भगवान इतने सस्ते हो गए फिर भी हम भगवान को भजते नहीं। और सुन लीजिए, पुराणों में लिखा है, सतयुग में 12 वर्ष तक कठोर तप करने से जो पुण्य मिलता था, वह त्रेता में केवल 12 महीने का साधन करने से प्राप्त हो जाता। सतयुग में 12 वर्ष तक कठोर तप करने से जिस फल की प्राप्ति होती थी साधकों को, वह फल द्वापर में, त्रेता में 12 महीना साधन करने से प्राप्त हो जाता। त्रेता में 12 महीने साधन करने से जिस फल की प्राप्ति होती, द्वापर में वह फल 12 दिन साधन करने से प्राप्त हो जाता। बोले कलयुग में, कहते कलौ तदहो रात्रम। व्यासी कहते हैं सतयुग के 12 वर्ष, त्रेता के 12 महीना और द्वापर के 12 दिन का फल कलयुग में 24 घंटे में प्राप्त हो जाता है। श्री सीताराम नाम साधना पद्धति एक ग्रंथ छपा है, उसमें 24 घंटे में भगवत साक्षात्कार का एक अनुष्ठान लिखा है। और जिस महानुभाव ने लिखा है, गीता प्रेस के अंक में भी वो अनुष्ठान आया है। जिस भक्त ने वह लिखा है, उसने अपनी अनुभूति लिखी है। अब कोई कहे कि हमको तो हमने किया, हमको नहीं हुआ, तो हो सकता है न हुआ हो किसी को, लेकिन उसमें जो बात लिखी है कि पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास और पूरी तत्परता से 24 घंटे नाम का उच्चारण करे, एक क्षण के लिए भी रुके नहीं,
और आर्त भाव से भगवान को एकांत कक्ष में बैठकर पुकारना है। 24 घंटे में भगवत साक्षात्कार प्रत्यक्ष है। कलौ तदहो रात्रम। सतयुग के, त्रेता के, द्वापर के भक्तों का जब हम चरित्र सुनते हैं तब हमारे मन में एक भाव होता है कि वे तो पवित्र युगों के थे और उस समय भगवान बहुत सुलभ थे, भगवान का अवतार हुआ था तो भगवान की प्राप्ति हो गई, कोई कठिनाई नहीं। हम तो कलयुगी प्राणी, हम कैसे भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो जो प्रेरणा पौराणिक भक्तों के चरित्रों के श्रवण से नहीं मिलती है वह प्रेरणा कलयुग के भक्तों के चरित्रों के श्रवण से प्राप्त हो जाती है। साधकों के मन में एक धैर्य होता है, एक अवलंब होता है कि अवश्य ही भगवान की प्राप्ति इतने महानुभावों को इन परिस्थितियों में हुई है तो भला मुझे भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं होगी, अवश्य मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और जब इस विश्वास के साथ जीव साधन के पथ पर अग्रसर होता है भगवान की कृपा का अनुसंधान करते हुए, तो इसी जन्म में इसी शरीर से उसे भगवत साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है। शेठ जी, परम श्रद्धे शेठ श्री जयदयाल गोयनका जी, किस आयु में उन्होंने प्रथम भगवत साक्षात्कार हुआ बताइए आप? चूरू में ही हुआ ना? किस आयु में हुआ? नहीं, 22 वर्ष की आयु थी उनकी। 22 वर्ष की आयु थी, पर वे निष्काम साधक थे। उन्होंने भगवान का दर्शन भी नहीं चाहा था, पर भगवान उनकी निष्कामता पर रीझकर उनके सामने प्रकट हो गए। भाई जी को दर्शन हुआ। मेरे अपने विश्वास के अनुसार स्वामी जी को भी भगवत साक्षात्कार हुआ। भले ही उन्होंने किसी के सामने प्रकाश न किया हो, पर भगवत प्राप्त संत का जो स्वरूप है, संत के जो लक्षण हैं, वे लक्षण स्वामी जी में थे। कितने संतों का अयोध्या में परम पूज्य स्वामी श्री रामहर्षण दास जी महाराज, भगवत साक्षात्कार संपन्न महापुरुष। ब्रज में परम पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, गिरिराज जी वाले पंडित जी महाराज। वृंदावन में पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज। दास के पूज्य सदगुरुदेव भगवान, उनके जीवन की तो ऐसी घटनाएं कि आप सुनकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। स्वयं भगवत साक्षात्कार प्राप्त कर लेना एक बात है, और किसी जीव पर कृपा करके तत्काल भगवत अनुभूति करा देना, ये असामान्य बात है। सुदामा कुटी के बड़े पुजारी परम पूज्य श्री रामचंद्र दास जी महाराज और महाराज जी गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे। यह बात सन 90 या 91 की बात होगी अनुमान से। पुजारी जी थोड़े स्थूल शरीर के थे, इसलिए वो 2 दिन में परिक्रमा करते थे। जब उनका मन होता था कि वो गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे तो महाराज जी को कहते, महाराज जी हमको परिक्रमा करने की इच्छा है। तो महाराज बोले चलो चलते हैं। तो एक दिन राधा कुंड वाली परिक्रमा और एक दिन पूछरी वाली परिक्रमा, तो 2 दिन में परिक्रमा कर लेते थे। तो महाराज जी का परिक्रमा का क्रम ये रहता था, जब भी महाराज जी पधारते थे कि पहले महाराज जी राधा कुंड की परिक्रमा करते थे और इसके बाद फिर पूछरी की दान घाटी से इधर परिक्रमा करते थे। तो राधा कुंड की महाराज जी की परिक्रमा हो गई थी, पूछरी की परिक्रमा कर रहे थे और पूछरी के लौठा का दर्शन करके वहां से आगे जो गिरिराज जी की तरहेटी की ओर बढ़े तो पुजारी जी थोड़े थक गए, एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। थोड़ी गर्मी थी। उसी वृक्ष के नीचे एक लड़की जिसकी आयु लगभग 20-22 वर्ष की होगी अनुमान से,
और उसके माता पिता वहां बैठे थे। लड़की बहुत रो रही थी। और संतों का स्वभाव ऐसा होता है, संसारी लोगों में तो थोड़ा ये होता है कि परिचय हो तो पूछ लो, और परिचय न हो तो दुनिया रो रही है, किसी को किसी से क्या लेना देना, ऐसा भी होता संसार में। पर पुजारी जी बड़े करुण दयावान थे, तो पुजारी जी को सहन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, ए बिटिया क्यों रो रही है? तो उसके पिताजी ने कहा कि बाबा क्या बतावें, बहुत हम तो परेशान हैं लड़की को लेकर के। कई दिन हो गए न इसने अन्न ग्रहण किया है न जल ग्रहण किया है। ये बहुत पढ़ी लिखी लड़की है, बहुत पढ़ने में तेज, ऐसे ही नाम जप में प्रवृत्त हो गई। और अब इसकी स्थिति यह है कि बस दिन रात रोती है कि कन्हैया का दर्शन करना है, कन्हैया का दर्शन करना है। अब ये बचेगी नहीं, इसलिए हम लोग इसको ब्रिज में लेके आए हैं। हम लोग गुजरात से आए हैं। आप भी कुछ इसको समझा दीजिए। अब महाराज जी चुपचाप बैठे, महाराज जी कुछ नहीं बोल रहे, पुजारी जी और उनका संवाद चल रहा है। तो पुजारी जी ने भी समझाया बच्ची को, देखो बिटिया हठ नहीं करते हैं, देखो तुम्हारे माता पिता कितने दुखी हो रहे हैं, भजन तो घर में भी हो सकता है। उसने कहा कि मैं एक बात नहीं सुनना चाहती, मैं अब कृष्ण के बिना जीना नहीं चाहती, बस इतनी सी बात है। मैं क्या करूं, मैं न खा सकती न पी सकती, मैं जी नहीं सकती कृष्ण के बिना। उसके पिता ने कई महात्माओं के पास ले गए, महाराज किसी ने कोई समाधान नहीं किया, मैं क्या करूं, मैं तो बहुत दुखी हूं। तो पुजारी जी ने ऐसे ही कहा, भाई देखो अभी तो महात्माओं के पास गए नहीं हो। महाराज जी को धीरे से इशारा, महाराज जी दूर बैठे थे, इशारा करके कहा कि ये जो महापुरुष हैं ये चाहे तो तुम्हारी बेटी को भगवान की अनुभूति हो सकती है। तो बेटी ने महाराज जी की ओर देखा। महाराज जी को तो आपने देखा होगा, बड़ी सामान्य रहनी, बड़ी अति सामान्य वेशभूषा, देखकर कोई समझ ही नहीं सकता था कि संत हैं। उस लड़की ने महाराज जी की ओर देखा तो पता नहीं क्या उसको भीतर से अनुभव हुआ, बोले हाँ ये मुझे कन्हैया से मिला सकते हैं, और दौड़ के आई और महाराज के चरण में लिपट गई। अब महाराज जी अपने पैर छुड़ावें, अरे अरे बेटी क्या कर रही हो, अरे क्या कर रही हो, वो जोर जोर से रोने लगी, चरण छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अब महाराज जी बहुत संकोची थे। अरे बोले भाई हमको ही नहीं हुआ, हम किसको क्या करा सकते हैं, सब झूठ मूठ बात है। कहने में तो प्राण विसर्जन कर दूं, मुझे दर्शन कराओ। पता नहीं क्या हुआ, एक क्षण में महाराज जी के भीतर करुणा का उदय हुआ, और ऐसे उसके थोड़ा चोटी केस पकड़ के महाराज जी ने ऐसे खड़ा किया उसको, कहा इधर क्या, इधर देख, गिरिराज जी के ऊपर देख, श्री कृष्ण बलराम गोचारण कर रहे हैं, देखो देखो कृष्ण बलराम गोचारण कर रहे हैं, ऐसे कहा। तो जैसे ही उसने उधर देखा तो हजारों गायों के मध्य गिरिराज पर्वत पर साक्षात कृष्ण बलराम गैया चराते हुए उसको दिखाई पड़े। और वह दौड़ी श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए। गिरिराज जी की ओर दौड़ी, और महाराज जी ने पुजारी जी का हाथ पकड़ा, महाराज जी तेजी से वहां से चले। जिस दिन की यह घटना है उसी दिन शाम को जब पुजारी जी वृंदावन आए, मैं उनके चरण दबा रहा था तो रोते हुए घटना बताई। आज एक तीव्र प्यास वाली बालिका को पूज्य महाराज जी ने भगवान श्री कृष्ण बलराम का गिरिराज जी की तरेटी में साक्षात दर्शन कराया। बहुत। नारद जी ने कहा तस्य लौल्यमेव मूल्यम, भगवत साक्षात्कार का मूल्य है भगवत दर्शन की व्याकुलता। ये जगा लो। इसको जगाने के लिए पहले आहार शुद्ध करना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा, गीता भागवत रामायण सदग्रंथों का आश्रय लेना पड़ेगा, और परम निष्काम
जो संत हैं उन संतों का आश्रय लेना पड़ेगा, सत्संग का आश्रय लेना पड़ेगा। तो धीरे 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 वह गति हो जाएगी और अनुभूति हो जाएगी। इसमें कोई संकट की बात नहीं, कठिन नहीं, कोई बिल्कुल कठिन नहीं। श्री कबीरदास जी महाराज का चरित्र बड़ा अद्भुत चरित्र है। इस चरित्र में भगवान की बड़ी बड़ी विलक्षण लीलाएं हैं। प्रायः लोग कबीरदास जी के संबंध में बहुत अधिक जानकारी नहीं रखते हैं। हाँ, इतनी जानकारी जरूर रखते, वे निर्गुणिया संत थे। उन्होंने पाखंड के ऊपर बहुत प्रहार किया, यों किया त्यों किया, यही सब बोलते हैं। निर्गुण धारा के संत थे। और कबीर पंथ जो वर्तमान में है उसमें भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति भी दिखाई पड़ती है। लेकिन श्री नाभा गोस्वामी जी ने 500 वर्ष पूर्व भक्तमाल ग्रंथ में जो उसी संप्रदाय के, उसी परंपरा के महानुभाव, उन्होंने जो कबीरदास जी का चरित्र लिखा है और प्रियादास जी ने जो टीका की है, अद्भुत चरित्र। इस चरित्र को सुनने से कबीरदास जी के संबंध की अनेक भ्रांतियों का निराकरण होता है। देखिए, संतों का उपदेश किस लिए होता है? राष्ट्र को, समाज को जिस काल में जिस प्रकार के उपदेश की आवश्यकता होती है, संत के शरीर के माध्यम से उस प्रकार का उपदेश भगवान करवा लेते हैं। संत नहीं करता, अपितु संत की जिह्वा पर, संत के हृदय में विराजमान होकर भगवान ही राष्ट्र और समाज के लिए उस काल में जो उपयोगी है उसको भगवान प्रकट करा देते हैं। इसलिए जिस समय संत कबीरदास जी का आविर्भाव हुआ, उस समय उनकी वाणी से उस प्रकार के उपदेशों की आवश्यकता थी और इसलिए उन्होंने उसको किया। हम पहले ही स्मरण कर चुके हैं कि सामाजिक समरसता का जगतगुरु श्री मदाध्य रामानंदाचार्य भगवान ने जो अपने चरित्र के माध्यम से उपदेश दिया है, वैसा उदाहरण अन्यत्र खोजने में कठिनाई से मिलेगा। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। और उनके शिष्यों में सब प्रकार के थे, ब्राह्मण शिष्य भी थे, त्रिदंडी सन्यासी शिष्य भी थे और इस प्रकार के शिष्य भी थे। जैसे संत रविदास जी चर्मकार कुल में उनका जन्म हुआ था, वो उनके शिष्य थे। धन्ना जी कृषक थे, जाट थे। सेन जी नाई कुल में, उनका नापित कुल में उनका जन्म हुआ था। कबीरदास जी तो अयोनिज थे, पर उनका जुलाहे के परिवार में, नीमा नीरू नाम के जुलाहे के परिवार में उनका पालन पोषण हुआ था। पीपा जी क्षत्रिय थे। उस काल में ऐसी परंपरा नहीं थी कि स्त्रियों को भी पुरुष के समान उपदेश किया जाए, पर श्री रामानंदाचार्य जी ने सुरसुरी जी को भी उपदेश किया है और संत पीपा जी की गृहिणी सीता सहचरी जी को भी उन्होंने मंत्रोपदेश किया है। अब पद्मावती भी उनकी शिष्या हुई। 3 नारियों को भी सर्वोच्च संत की कक्षा में प्रतिष्ठित किया उन्होंने। केवल कहा नहीं, सर्वे प्रपत्तेर अधिकारिण सदा, सभी जीव शरणागति के सदा सर्वदा अधिकारी हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। भगवान सबके हैं और सब भगवान के हैं। इस बात को केवल वाणी से नहीं कहा, अपने चरित्र के माध्यम से उसे प्रकट करके दिखाया। रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महीतले, स्वयं रघुनाथ जी ही रामानंदाचार्य के रूप से आए और 12 महाभागवत उनके 12 शिष्यों के रूप में आए। ये चर्चा हम पहले एक दिन कर चुके हैं। उसमें भक्त प्रहलाद जो 12 महाभागवतों में एक महाभागवत हैं, वो संत कबीरदास जी के रूप से आए।
प्रहलाद जी की भक्ति इतनी उच्च कोटि की थी कि वो किसी माता के गर्भ में द्वारा नहीं जा सकते थे। प्रहलाद जी के संबंध में भगवान ने कहा, नृसिंह भगवान ने, त्वाम च माम च स्मरण काले कर्म बंधैर विमुच्यते। हे प्रहलाद जी, जो तुम्हारा और हमारा दोनों का स्मरण करेगा वह जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब कर्म बंधन ही नहीं रहा नृसिंह भगवान और प्रहलाद जी के स्मरण करने वाले का, तो वह गर्भ में भला कैसे जाएगा। तो जिनके स्मरण की इतनी महिमा है, जिनके स्मरण से जीव गर्भवास से मुक्त हो जाता है, वो स्वयं गर्भ में भला क्यों जाएंगे। पर सृष्टि के जीवों पर कृपा करने के लिए प्रहलाद जी भी अवतार लें, इसकी आवश्यकता थी। लेकिन कोई नारी उस प्रकार की शक्ति से युक्त नहीं थी जो भक्त प्रहलाद को अपने गर्भ में धारण करती। तब आप पहले सुन चुके हैं कि जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान काशी में विराजते थे और एक ब्राह्मण देवता काशी के विद्वान ब्राह्मण पधारते थे। स्वामी जी के शिष्य ही थे वे उनकी भगवत सेवा के लिए तुलसी पुष्प सहस्रार्चन के लिए नित्य लेकर आते थे। आकर कुछ पार्षद आदि भी अमनिया करते थे, कुछ सेवा करते थे और फिर चले जाते थे। पंडित जी कुछ रुग्ण हुए, उन्होंने अपनी पुत्री से कहा, बेटी आज तुलसी पुष्प लेकर के जाओ। और उसी समय चर्चा चल रही थी कि कैसे अवतरित होंगे कबीर जी। तो भगवती महालक्ष्मी भी आचार्य चरण के सन्मुख प्रकट होकर यही चर्चा कर रही थी। लक्ष्मी जी, आज तो गुरुवार है, इसको इधर तो बंगाल में तो लक्खी वार कहते हैं, लक्ष्मी जी का वार कहते हैं। आसाम बंगाल इधर में गुरुवार की बड़ी मान्यता, उसको लक्ष्मी जी का वार कहते हैं। और हमारे ब्रज में पौष महीने में जो जितने गुरुवार आते हैं, चाहे 4 आवें चाहे 5 आवें, उनको बेलवन में लक्ष्मी जी का मेला होता है। आज कम से कम बेलवन में 1 लाख से ऊपर लोग दर्शन करेंगे भगवती लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी जी तपस्या कर रही हैं आज भी ब्रज में। तो लक्ष्मी जी प्रकट होकर संवाद कर रही थी कि प्रहलाद जी कैसे प्रकट होंगे। तो आचार्य चरण का आप ही बताओ। बोले तुलसी पुष्प से ही प्रकट हो जाएंगे, किसी माता के गर्भ में जाने की जरूरत नहीं है। तब तक ब्राह्मण की कन्या आ गई, उसने भगवान को अमनिया तुलसी पुष्प आदि अर्पित किए। और आचार्य चरण ने एक दिन पूर्व की जो भगवान की प्रसादी निर्माल्य, वो निर्माल्य उस कन्या के आंचल में, कन्या ने आंचल पसारा और स्वामी जी ने आंचल में उसे दे दिया। ऐसी भी मान्यता है कि स्वामी जी के मुख से निकला पुत्रवती भव। कन्या वहां से चली, आगे चली तो उसको लगा कि कुछ भार बढ़ गया है। तो उसने अपने आंचल को देखा तो तुलसी पुष्प के स्थान पर वहां एक अत्यंत सुंदर तेजस्वी बालक दिखाई पड़ा, नवजात बालक। उसको देख करके वह एकदम हक्की बक्की सी रह गई। छोटी सी कन्या, उसके मन में आया कि मैं यह बात कहूँ भी किसी से तो कोई विश्वास भी नहीं करेगा। मैं अपने पिता को भी बताऊंगी तो कैसे बताऊंगी, माँ को बताऊंगी तो कैसे बताऊंगी। वो इतनी घबरा गई कि उसने लहर तारा तालाब के निकट कमल पुष्पों के मध्य ही उस बालक को, नवजात बालक को विराजमान कर दिया। और वो भगवान के सहारे बालक को छोड़कर सीधे अपने पिता के पास, कुछ बताया भी नहीं उसने डर के मारे। और उसी समय नीमा नीरू नाम के मुस्लिम दंपति जुलाहा का काम करते थे, वे संतानहीन थे। उनको उस समय ये नवजात बालक दिखाई पड़ा। पहले उन्होंने पता किया कि भाई किसका बच्चा है। जब पता नहीं चला तो यही उनको लगा कि अल्लाह ने हमको दिया है, ईश्वर ने हमको प्रदान किया है, ऐसा उनको लगा। और उन्होंने उस बालक को वे घर ले गए। लेकिन बालक कुछ खाता पीता नहीं। तो प्रसंग पारिजात नामक ग्रंथ में वर्णन है
कि श्री रामानंदाचार्य भगवान वो तो जानते ही थे कि कौन प्रकट हुए हैं। तो श्री रामानंदाचार्य भगवान के कान में जब बात आई कि एक जुलाहे परिवार में ऐसा विचित्र दिव्य बालक आया है जो खाता पीता नहीं है, लेकिन बिना खाए पिए भी वह कई दिन से जीवित है, लेकिन बड़ी चिंता हो रही है कि ये बालक कुछ खाएगा पिएगा नहीं तो कैसे इसके प्राण बचेंगे इस नवजात बालक के। तो सुधा मुचि नाम की एक जड़ी, एक औषधि श्री रामानंदाचार्य जी ने अनंतानंदाचार्य जी के द्वारा भेजी और उसको गंगा जल में मिश्रित करा के कुछ बिंदु उनके मुख में डाले गए और उससे कहा कि अब तुम बिना खाए पिए भी जीवित रह सकोगे, लेकिन लोक मर्यादा की रक्षा करनी है। कान में धीरे से कह दिया, इसलिए हम तुम्हारे पिता को समझा देंगे, पालक को, और व्यवस्था हो जाएगी, कुछ ग्रहण करना है।